बाबा ईशान के बारे में आपने पिछले बार तो बता दिया था कि कहाँ पे होना चाहिए ईशान कोण में क्या क्या होना चाहिए। अब थोड़ा आज क्या बताएंगे? आज मैं आपको अग्निकोण के बारे में अग्निकोण पर अच्छा, अग्निकोण के बारे में बताएंगे या रसोई के बारे में बताएंगे? दोनों अग्निकोण से ही संबंधित रसोई भी है। रसोई है ना, लेकिन हाँ तो रसोई के बारे में बताएंगे। नहीं, सभी चीज के बारे में। अग्निकोण में जो जो चीज है वो सभी चीज पर हम मतलब क्या होना चाहिए वहाँ पर। चलिए देखिए, मकान, किसी भी मकान के पूरब का आधा भाग और दक्षिण का आधा भाग को हम लोग अग्निकोण बोलते हैं। अच्छा, 50% ईस्ट और 50% साउथ, जो पिछले बार आपने समझाया भी था। ये जो हुआ ये अग्निकोण हो गया। अच्छा। देखिए ये पूरब दिशा है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50% ये अग्निकोण हो गया जी। अग्निकोण का नाम ही है अग्नि। पहले बात ये समझ लीजिए। इस सामान्य आदमी इसको समझ जाएगा कि अग्नि का द्योतक है जी। तो यहाँ पर रसोई बनना चाहिए। रसोई, यहाँ जल नहीं होना चाहिए। जल नहीं होना चाहिए? नहीं, यहाँ जल की व्यवस्था नहीं रहे। अग्निकोण में शौचालय नहीं रहे। अच्छा, अग्निकोण में शौचालय नहीं रहे। अच्छा, अगर शौचालय रहता है या पानी रहता है, अग्निकोण का दोष डायरेक्ट उस घर के औरत लोगों पर, फीमेल पर्सन पर पड़ता है। ये पहला बात जान लीजिए। उस घर में औरत परेशान रहेंगी। किस टाइप से औरत? शारीरिक या मानसिक या फिर हर तरह से। शारीरिक भी परेशानी रह सकती है, मानसिक भी परेशानी रह सकती है, माने किसी न किसी रूप में उसको परेशान रहना है। अच्छा, ये पहला बात जान। अभी तो बहुत जगह देखा जाता है कि आधा में अग्नि में किचन बनाता है लोग और आधा में बनाता है बाथरूम। नहीं, वहाँ नहीं रहना चाहिए। या फिर इधर बनाता है वॉशिंग। आपको मैं बता रहा हूँ वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर बेडरूम भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अग्निकोण में बेडरूम भी नहीं? बेडरूम भी नहीं। अगर वहाँ पर बेडरूम है और परिवार का कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य वहाँ जो रहेगा वो बहुत परेशान रहेगा। इवन आप देख लीजिए कि किसी बच्चों को आप उस परिवार के बच्चों को रख देते हैं तो वो एकदम लोफर हो जाएंगे, वो ड्रग लेने लगेंगे, वो कई तरह से वो परेशान हो जाएंगे। उनका सही काम में मन ही नहीं लगेगा। तो बच्चों के लिए सही कोना क्या है? सही रूम क्या हो सकता है? सही बच्चों के लिए सच पूछे तो ईशान कोण भी है, वायव्य कोण भी है। अच्छा, ईशान और वायव्य। हाँ, वो मतलब, तो हम फिर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर किसी अगर पति पत्नी के एक साथ इसमें बेडरूम बन गया तो आप जाके घूम के देखाइए, हमसे नहीं पूछने की जरूरत है। वो पति पत्नी में संबंध अच्छा नहीं रहेगा, या पति पत्नी में कोई हमेशा बीमार रहेगा, या बहुत झुंझलाहट, बहुत तरह की परेशानी जो है वो वहां पर रहेगी। सिर्फ बेडरूम रहने से? सिर्फ बेडरूम रहने या बाथरूम अगर भी हो जाता है तो? नहीं, बेडरूम रहने पर और बाथरूम रहने में दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर। बाथरूम रहने पर सभी लोग परेशान रहेंगे जी, और बेडरूम रहने पर जो वहां पर सोएगा वो परेशान रहेगा। अभी तो जनरली बाबा हाफ में वही दोनों बन जा रहा हर मकान में, तो गलत चीज है। तो उसका उपाय? उसका उपाय वहां नहीं बनाना है। अब आप क्या करें कि यहाँ पर किचन बनाने के बाद इसके जो 50% पोर्शन है उस पोर्शन में आप ड्राइंग रूम बना दीजिए। ड्राइंग रूम? हाँ, ड्राइंग रूम बना दीजिए। अच्छा, वो आपका बेटर रहेगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। किचन अगर अग्निकोण में ना हो तब क्या होता है? किचन अगर अग्निकोण में नहीं रखते हैं तो आप यहाँ बैठका बनाए। बैठका? गेस्ट रूम मतलब आने जाने? गेस्ट रूम नहीं, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम? हाँ। अच्छा, वेटिंग रूम, ड्राइंग रूम, ये आपके लिए बहुत सुटेबल। मतलब अल्प विश्राम गृह। अल्प विश्राम गृह कह सकते हैं उसको, मतलब वो बनाए। तो ये तो हो गया कि अग्नि में अगर मान लीजिए 3 फ्लोर है, 2 फ्लोर है। कोशिश करना है कि इसमें किचन ही रहे, रसोई घर ही रहे। रसोई घर ही रहे। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपका मकान 40 फीट चौड़ा है और 50 फीट लंबा है,
तो 40 फीट चौड़ा में 20 फीट जो है वो अग्निकोण में आ गया। तो 20 फीट में आप 10 फीट में आप किचन बना दीजिए और 10 फीट में आप ड्राइंग रूम बैठका बना दीजिए। चलिए, तो ये हो गया। अब मान ले कई जगह पे अब मान लीजिए कि आप बैठका चौड़ा करना चाहते हैं, लंबा कर रहे हैं, तो 2-4 फीट आप नैऋत्य कोण में चले जाइए, पश्चिम साइड में बढ़ जाइए। अच्छा, हाँ, वो बना सकते। पश्चिम साइड में बढ़ना, इधर नहीं बढ़ना है। उधर भी बढ़ सकते हैं, उधर बढ़ सकते हैं, लेकिन 50% अग्निकोण का आपको बैठके में ही लेना है, वही अति शुभ होगा। तो अग्निकोण में तो पानी का भी तो व्यवस्था हो ही जाता है एक तरह से, पानी पे पीने वाला निकालना है। पीने वाला पानी का अलग बात है, उसको आप रहिए, उससे कोई बात नहीं है। मेन पानी का सोर्स नहीं रहना चाहिए, जैसे चापाकल है, बोरिंग है। अच्छा, ये सब नहीं रहना चाहिए। अच्छा, इनकमिंग वो उस परिवार के लेडीज पोर्शन जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको परेशानी देता है। आप किसी भी जाकर के मकान में देख लीजिए, अगर अग्निकोण बढ़ा हुआ है, अग्निकोण में पानी बोरिंग करा दिए हैं, अग्निकोण में सीढ़ी बना दिए हैं, अग्निकोण में आप माने रहने के लिए बेडरूम बना दिए हैं, तो आप वहां पर पुरुष के साथ साथ औरतें ज्यादा परेशानी में रहेंगे। अच्छा, और बच्चे हैं जो, अब बच्चे को तो उसमें कभी नहीं रखना, बहुत परेशान रहेंगे। अब किसी रेंट में लग रहता है, मजबूरी है, तो क्या करेगा वहां पर? अब मजबूरी है, रेंट में है, तो उसका तो उपाय है, लेकिन यहाँ मैंने पहले जो बताया वो बात हुई, और उसमें अब कोई उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो लाल स्वस्तिक लगा करके दक्षिण दिशा में लाल स्वस्तिक, जैसे पीतल का तो पीला रंग का होता है, तो उसको लाल रंग से रंग करके वहां लगा दे, उससे काफी लाभ। पीतल का या तांबा का भी तो चलेगा? हाँ, तांबा का भी, लाल रंग से लेकिन रंग देना है। दक्षिण दिशा में लाल स्वस्तिक लगाना चाहिए। अगर कोई तांबा पीतल नहीं आती है तो कागज का बना सकता है, कागज से बनावे, ठीक है, या फिर पेंट कर सकता है। चलिए, ये तो हो गया। चलिए, ये तो हो गया कि अग्निकोण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब जनरली अग्निकोण में अगर देखा जाए तो आजकल बिजली का वो रहना चाहिए, बिजली का व्यवस्था करता है, बिजली की व्यवस्था, इन्वर्टर रख देता है लोग वहाँ पर। अग्निकोण में भारी है, बैटरी है, तो रहना ठीक है। हाँ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिज कहाँ होना चाहिए अगर किचन अग्निकोण में है तो? किचन फ्रिज आप ऐसे तो फ्रिज किचन में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, नहीं रखना चाहिए। हाँ। लेकिन अब उससे बगल में सटे आप ईशान, क्योंकि अग्निकोण और ईशान कोण आमने सामने होता है। हाँ। तो आप फ्रिज को ईशान कोण में रख सकते हैं। ईशान कोण में। डाइनिंग हॉल में? डाइनिंग हॉल में भी रख सकते हैं। डाइनिंग हॉल जो बगल में आपने बताया कि हाफ में बना लीजिए, तो उसमें भी रख सकते हैं। हाँ, डाइनिंग रूम भी आप बना सकते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं। हाँ। तो उसका जो मुख होगा किधर होगा, उसका भी कुछ मुख तो रहना चाहिए पूरब। चलिए, तो ये हो गया पूरब। तो फिर हो गया डाइनिंग। पूरब भी रह सकता है, उत्तर मुख भी रख सकता है, दक्षिण मुख नहीं रहना, दक्षिण नहीं होना चाहिए। तो अग्नि में कोण में हो गए रसोई, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? अग्नि कोण में रसोई, ये क्या कहते हैं, डाइनिंग खाने वाला जो टेबल है उसको रख सकते हैं। ड्राइंग रूम रख सकते हैं, है ना, ये सब आप रखिए, ये बेटर है। सीढ़ी, बेडरूम और बाथरूम, ये नहीं होना चाहिए। सीढ़ी, पूजा रूम भी नहीं होना चाहिए, और जल का स्रोत भी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया अग्निकोण में रसोई रखने की व्यवस्था। अल्टरनेट रसोई का क्या व्यवस्था हो सकता है? अगर वो तो मैं अगला कोण जो बताएंगे तो बता देंगे। अच्छा, अल्टरनेट में बता देंगे। तो चलिए, आपने बहुत ही अच्छे से बताया है। इस बार एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दीजिए कि अग्निकोण में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, को बता दीजिए फिर से। अग्निकोण में आप भूल करके भी बेडरूम नहीं रखिए। अग्निकोण में आप पानी की व्यवस्था नहीं रखें। अग्निकोण में शौचालय नहीं रखें। इसके अलावे हम पूजा का रूम अग्निकोण में नहीं रखें। सीढ़ी भी नहीं रखें। सीढ़ी वैसे आप बाहर में अग्निकोण में रख सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं रखना चाहिए। बाहर मतलब घर के बाहर?
हाँ, घर के बाहर भी बहुत लोग अपना बाहर से ही ऊपर चढ़ने का व्यवस्था करता है। हाँ। तो अग्निकोण में हो सकता है, वो हो सकता है। वो हो सकता है। अच्छा। और उसमें रसोई रखिए, डाइनिंग का व्यवस्था रखिए, ड्राइंग का व्यवस्था रखिए, है ना, ये सब आप गैरेज, गैरेज भी रख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत गैरेज रख सकते हैं, रास्ता भी रख सकते हैं अग्निकोण का। हाँ, रख अग्निकोण सकते में हैं। दरवाजा खोल, लेकिन आप गैरेज रखेंगे तो फिर नीचे में गैरेज कर दिए, ऊपर में अपना अग्निकोण में सपोज करिए कि किचन कर ली, तो गैरेज रखेगा तो रास्ता तो उधर ही बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। हाँ, तो सही रहेगा, साउथ ईस्ट का कोना। अब किस दृष्टि का, किस दिशा का मकान का ओपनिंग है, किस दिशा में मकान खुलता है, इस पर अब निर्भर करता है। चलिए, तो आपने काफी अच्छे से बताया है। अगला क्या बताइएगा? अगला हम आपको नैऋत्य कोण पर प्रकाश। चलिए, नैऋत्य कोण पे बाबा आपने समय दिया और आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो बारीकियों से समझ रहे हैं, ईशान कोण के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में बताया था, और आज हमने बताया है आग्नेय कोण के बारे में। आग्नेय कोण में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या होने पर बच्चे बिगड़ जाते हैं, ट्रैक से अलग हो जाते हैं, वो भी हमने बाबा ने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो आप अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि ट्रैक पर रहें, वो अपने टारगेट को अचीव करें, अपने लक्ष्य को अचीव करें, वो बने जो आप चाहते हैं, या फिर वो मतलब कि एक अच्छा स्थान समाज में बनाए, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आग्नेय कोण का दोष और क्या रहेगा, वो दोनों इस वीडियो में बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इन द सेम का प्रयास कर, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।